अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एडोब फोटोशॉप के रिलेटेड सेकंड लेक्चर के बारे में है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे एडोब फोटोशॉप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल है, इजी स्टेप्स हैं। आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप मेरे लास्ट वीडियो को देख लें और आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो एडोब फोटोशॉप आप डाउनलोड कर सकते हैं विद ईजी एंड सिंपल ट्रिक्स। तो अब यहाँ पर जो है आज हम आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप एडोब फोटोशॉप पे फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं, हमने उससे पहले उसके बाद फ़ाइल ओपन करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप जो होता है वो फ़ाइल क्रिएशन का होता है। तो आज हम जो है वो फ़ाइल क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एडोब फोटोशॉप का जो एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपन है और उसका आप देख सकते हैं कि इंटरफेस यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि अभी मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ पर मेन्यू बार है। मेन्यू बार में हम आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑप्शन मेंशन है फ़ाइल के नाम से। आप फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा न्यू का। तो यहाँ पर आपने बस क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपके पास जो है वो पहला ऑप्शन आएगा रीसेंट का। अब चूँकि ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये अपडेटेड वर्जन है, 2023 वर्जन है, तो इसलिए मेरा जो रीसेंट वर्क है वो यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा। अगर आपने कोई काम किया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आपको शो होता है, सेव हो जाता है। ठीक है, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो सेव्ड का ऑप्शन है। सेव्ड का मतलब ये कि अगर आपने कोई भी कैनवस कस्टम कैनवस जो है वो डिज़ाइन किया है, उसका साइज़ और विड्थ जो है वो खुद से मेंशन करके आपने उसको सेव किया है, तो वो यहाँ पर आपको सेव में शो होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ोटो। और हमारे पास एडोब फ़ोटोशॉप में ये एक हमारे पास बेनिफिट होता है कि आपको वो ऑलरेडी साइजेस यहाँ पर मेंशन कर देता है। ठीक है, जैसा फ़ोटो है यहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस जो है वो मेंशन है। आप कोई भी जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको डायरेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। आपको खुद जो है वो वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी पड़ती। फ़ोटो के साथ हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शन हैं, जैसे प्रिंट का आ गया, हमारे पास A4 साइज़ है, A5 है, A3 है, B5 है। इसके साथ हमारे पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है। ठीक है, आपके पास जो है वो काफ़ी यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज जो है वो मैं आपको कस्टम ही सिखाऊंगी ताकि आपको पता हो कि अगर आपने कोई पोस्ट खुद से क्रिएट करनी है वो आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टॉप ऑप्शन में आता है प्रीसेट डिटेल्स। तो ये मतलब इसका ये है कि आपने अपनी फ़ाइल का नाम क्या रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इस फ़ाइल का नाम जो है वो रख देती हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, क्योंकि आज मैं आपको इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर लाइक उसका कैनवस। मैंने इसका नाम जो है मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट रख दिया है। अब हमारे पास नीचे जो है वो सेकंड ऑप्शन उसकी वो अब मेजरमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास विड्थ है, उसके बाद हाइट है। तो हर पोस्ट का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। अगर यहाँ पर मैं फेसबुक का करती हूँ उसका डिफरेंट था। अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप स्टोरी का कोई व्हाट्सएप स्टोरी पोस्ट जो है उसका साइज़ डालती है वो डिफरेंट होता। तो हर कैनवस का जो साइज़ है वो डिफ़र करता है। अब इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में बात करते हैं, हम नेट से भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज़ है वो है हमारे पास 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइट भी इसकी 1080 पिक्सल्स डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिक्सल्स की जगह इंची, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिकास भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो पिक्सल्स में है तो हम इसको पिक्सल्स ही रहने देंगे। अच्छा, हमारे पास जो है वो लास्ट जो वर्जन था एडोब फोटोशॉप का उसमें आर्ट बोर्ड्स का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, हमारे पास ये इलस्ट्रेटर में ऑप्शन होता है आर्ट बोर्ड्स का, लेकिन यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में नहीं था। अब एडोब फोटोशॉप में जो इसका लेटेस्ट वर्जन है उसमें हमारे पास आर्ट बोर्ड्स का भी ऑप्शन आ गया। तो आर्ट बोर्ड्स को हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने आर्ट बोर्ड शो होते हैं। रेजोल्यूशन को मैं यहाँ पर जो है वो मिनिमम 72 यहाँ पे डिपेंड करता हूँ, 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली जो है वो 300 रखती हूँ। इट डिपेंड्स कि आपका जो लैपटॉप है उसमें कितनी मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कलर मोड में। ठीक है, कलर मोड हमारे पास यहाँ पर जो है वो रेड ग्रीन ब्लू कलर शो कर रहा है, यानी RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू कलर। और यहाँ पर नीचे जो है वो CMY कलर भी शो होता है। मैं आपको एक और जो है वो क्रिएट करके फाइल उसमें बताऊंगी कि वो CMY कलर जो है वो हम कब यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो जिन जिन
पोस्ट को आपने प्रिंट नहीं करना होता, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट है हमने ऑब्वियसली उसको बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना है, तो हम वहाँ पर RGB कलर यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम CMY कलर मोड जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा जो कैनवस है वो वाइट हो तो आप उसको यहाँ से भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लैक चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि नहीं कुछ भी ना हो पर बैकग्राउंड हो ही ना, यानी मतलब PNG फॉर्म में हो, तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैंने भी चूँकि इसको वाइट ही रखना है, उसको मैं वाइट भी रख सकती हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं, लाइक अपनी मर्ज़ी से इसका जो है वो कलर सेलेक्ट यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर आप सर्च जो है वो सिलेक्ट करके उसको को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कस्टम नहीं करूँगी, मैं इसको वाइट ही रखूँगी, और वाइट करने के बाद हमारे पास नीचे जो है वो कलर प्रोफाइल है, और उसके बाद पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, इसको अब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे पास एडवांस ऑप्शंस हैं जो लास्ट जो हमारा वर्जन था यानी एडोब फोटोशॉप का, उसमें नहीं था, ये भी लेटेस्ट वर्जन में हमारे पास ये ऑप्शंस भी आ गए हैं, ठीक है। तो अब जो है वो सिंपली मैं इसको क्रिएट करूँगी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट करने के बाद हमारे पास फ़ाइल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्टपोर्ट यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि आर्टपोर्ट हमारे पास 1, यहाँ पर आर्टपोर्ट 1 बन गया है, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और यहाँ पर फ़ाइल जो है वो क्रिएट करूँगी। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि हमारे पास इसकी हाइट और विड्थ जो थी वो इक्वल थी, तो इसलिए इसके ओरिएंटेशन का जो है वो आपको भी समझ नहीं आएगी। मैं न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ सेम मेथड के साथ। यहाँ पर मैं इसको साइज़ जो है वो पोस्ट का जो है वो मैं इसको सॉरी जो इसका फ़ाइल का जो नेम है वो मैं दे देती हूँ post2, और इसके बाद इनको भी इसी तरह रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन का मतलब यानी आप इसको पोर्ट्रेट मोड में चाह रहे हैं या आप इसको लैंडस्केप मोड में चाह रहे हैं। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि लैंडस्केप मोड में हो तो वो इसकी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा, यानी विड्थ की जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई है, विड्थ की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू दी हाइट, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन मैंने जो है वो लैंडस्केप मोड में रखी है, और इसकी रेजोल्यूशन मैं इतनी ही रहने देती हूँ, और इसको मैं क्रिएट कर देती हूँ। तो आप एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कैनवस आप बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को फिर आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट साइज़ हो गया, और ये हमारी इस फाइल का नाम जो है वो post2 हो गया। अब जब आप ये फ़ाइल पे काम करेंगे और जब इसको सेव करेंगे तो वो आपकी इन्हीं नाम से जो है वो सेव होगी, और वो आगे जाके आप पे डिपेंड करता है कि आप JPEG फॉर्म में कर रहे हैं या PSD फॉर्म में कर रहे हैं। वो मैंने अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो क्या होता है और आप किस तरह करते हो, और फाइल में कैसे इन सब टूल्स को यूज़ करते हो, सारे इंटरफेस का जो है वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।